ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आज एक ऐसा फार्मूला है, आज एक ऐसा तरीका आपको बताने जा रहे हैं कि जिसमें ना आपको नौकरी की ज़रूरत है, ना आपको कोई कारोबार करने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरीके के ऊपर अमल कर लेते हैं, तो आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू हो जाएँगे। तो इसकी तमाम तफ़सील, तमाम डिटेल देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको पता है हम लोग रोज़ आपके लिए नए-नए बिज़नेस आइडियाज़, नई-नई बिज़नेस टिप्स और मोटिवेशनल वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। आज एक ऐसा फार्मूला आपके सामने रखने जा रहा हूं कि अगर आप इसके ऊपर अमल कर लेते हैं, तो कामयाबी जो है वो आपकी तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप जो है वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो जाएँगे। तो बहुत ज़बरदस्त तरीका है, बड़ा सिंपल फार्मूला है, बड़ा एक ऐसा आसान तरीका है। इसके लिए ना हमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ना किसी नौकरी की ज़रूरत है, ना किसी कारोबार की ज़रूरत है। लेकिन कामयाबी आज हर बंदा जो है वो हासिल करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि जनाब हमें प्लेट में रख के दे दी जाए। तो प्लेट में रख के तो कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ता है, उसके लिए अपनी मेंटल अप्रोच जो है वो उसको भी चेंज करना पड़ता है, अपनी सोच को बदलना पड़ता है। जब सोच बदलनी शुरू हो जाए, तो फिर जनाब कामयाबी जो है वो आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है और आप आहिस्ता-आहिस्ता कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब कुछ किस तरह पॉसिबल है? अभी जनाब हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि आप बगैर कोई नौकरी किए, बगैर कोई बिज़नेस किए, किस तरह से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो जनाब उसके लिए सिर्फ़ आपने एक काम करना है और वो काम क्या है? आपने अपने इर्द-गिर्द बेशुमार लोगों को देखा होगा, अगर कोई नशा करने वाला बंदा है, तो आपने देखा होगा कि जिनके साथ वो उठता-बैठता है, जिनके साथ उसकी गपशप रहती है, जिनके साथ जनाब उसका खाना-पीना होता है, उसका हल्का अहबाब जो है, वो तमाम तकरीबन इसी टाइप का हो जाता है कि वो सारे या तो नशा करने वाले हैं, या नशा बेचने वाले हैं, या जनाब नशे की हालत में एक-दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। तो उसका टोटल हल्का अहबाब जो है वो आपको इसी फ़ील्ड से रिलेटेड ही बंदे जो हैं वो नज़र आएँगे। इसी तरह से अगर आप कोई क्रिकेटर देखते हैं, तो आपको उसके दोस्त क्रिकेटर नज़र आएँगे, आपको उसका उठना-बैठना जो है, वो क्रिकेटरों के साथ ज़्यादा नज़र आएगा। आपको उसका चलना-फिरना, उसकी गपशप, उसके बोलने के अंदाज़ से आपको क्रिकेट ही नज़र आएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे वो उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ क्रिकेट ही क्रिकेट, उसकी ज़िंदगी जो है वो क्रिकेट के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो उस चीज़ को पसंद करता है, उस चीज़ के अंदर जो है वो हर वक़्त सोचता रहता है। तो इसलिए उसकी सोच के अंदर हर वक़्त जो है वो क्रिकेट बैठी हुई है, तो वो हर वक़्त बातें जो हैं वो क्रिकेट की ही करेगा, उसके दोस्त भी क्रिकेट वाले ही होंगे। तो इसी तरह अगर आप कोई देखते हैं कि कोई नौकरी पेशा बंदा है, तो उसके जो दोस्त अहबाब हैं वो भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो नौकरी पेशा ही होंगे। वो ऐसे बंदे होंगे जो कोई ना कोई छोटी-मोटी जॉब, कोई अच्छी जॉब कर रहे होंगे। तो ये सारा हल्का अहबाब जो है, ये हमारे इर्द-गिर्द लोग हमारे उसी तरह के जमा होते हैं, जिस तरह की हमारी सोच है, जिस तरह हम सोचते हैं या जिस फ़ील्ड के अंदर हम काम कर रहे होते हैं। हमारा हल्का अहबाब भी, हमारे दोस्त अहबाब भी जो हैं, वो उसी फ़ील्ड से किसी न किसी तरीके से जुड़े होते हैं या उससे रिलेटेड होते हैं। तो कोई भी बंदा है, वो हमेशा जब भी पहचाना जाता है, जब भी उसको अगर देखना हो कि जनाब ये किस तरह का बंदा है, तो उसके हल्का अहबाब को अगर देख लिया जाए, तो अंदाज़ा हो जाता है कि जनाब इस बंदे की सोच क्या है, ये बंदा करता क्या है, या ये बंदा आगे जाके तो किस साइड पे चलना शुरू करेगा, किस लाइन को पकड़ेगा। तो उसके हल्का अहबाब से जो है ना ये चीज़ जो है ये बड़े आराम से देखी जा सकती है। जो पुराने बुज़ुर्ग थे, सियाने लोग थे, वो कहते थे कि जनाब अगर कोई बंदा बोलता है, जब तक वो चुप है, तो हमें नहीं पता लगता कि जनाब उसके अंदर क्या है, वो किस तरह का बंदा है, क्या उसकी सोच है, क्या उसके ज़हन में चल रहा होता है। जब वो या उसकी किस तरह की तरबियत है, लेकिन हम उससे कहते हैं कि कुछ ना कुछ बोलो, हमारे साथ बात करो, मुँह से कुछ लफ़्ज़ निकालो। जब वो कुछ मुँह से बोलेगा, तो उसकी तरबियत का भी पता लगेगा, उसकी सोच का भी पता लगेगा और ये भी पता लगेगा कि वो किस तरह का बंदा है, क्या उसके अंदर चल रहा है, क्या सोच है उसकी। तो बुज़ुर्ग जो हैं वो अगले के बोलने के अंदाज़ से ही पता कर लेते थे कि ये बंदा किस लाइन में जाएगा, ये बंदा आज क्या सोच रहा है और किस तरह का इसका हल्का अहबाब है। तो ये हल्का अहबाब जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है इंसान की ज़िंदगी में। यही फ़ैसले करता है कि बंदे ने किधर निकलना है, किधर जाना है।
लोग देखने वाले उसके दोस्तों को देख के ही पहचान लेते हैं कि ये बंदा गलत लाइन में जा रहा है या सही लाइन में जा रहा है। इसके दोस्त जो हैं वो अच्छे हैं या निकम्मे हैं, इसके दोस्त जो हैं वो कामयाब लोग हैं या नाकाम लोग हैं। तो ये जनाब एक छोटा-सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि क्या सोच जो है किस तरह से मैटर करती है। अगर सोच को बदला जाए तो फिर क्या नतीजे निकलते हैं। तो जनाब अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें सिर्फ़ एक काम करना है और वो काम क्या है? हमें अपनी सोच बदलनी है। हमें अपना हल्का बाब जो है उसको चेंज करना है, उसको हमने बदलना है। तो वो किस तरह से बदलेंगे? अब मैं आपके सामने 2 मिसालें रखता हूँ जो कि बहुत आसान है और बड़े आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपके अंदर जुनून है कि आपने कामयाब होना है, तो एक काम आपने करना है, आपने एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें आप लिखेंगे कि जनाब आपके कौन-कौन से दोस्त, कौन-कौन से रिश्तेदार, कौन-कौन से आपके जानने वाले जो हैं, वो हमेशा नेगेटिव मशवरे देते हैं, हमेशा उनकी सोच जो है वो नेगेटिव होती है। हमेशा जब भी उनसे कोई बात की जाए, तो वो उसमें से कोई ना कोई नेगेटिव पहलू निकाल लेते हैं। या आप उनसे मशवरा करते हैं कि जनाब मैंने ये बिज़नेस करना है, मैं इस कारोबार को करना चाहता हूँ, तो वो आपको डीमोटिवेट करेंगे। तो आपने वो लिस्ट पूरी तैयार करनी है, चाहे आपके वो रिश्तेदार हैं, चाहे आपके वो दोस्त हैं, चाहे आपके वो जिगरी हैं, कुछ भी हैं। आपने वो लिस्ट बना लेनी है कि ये बंदे जो हैं, इन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई कामयाबी हासिल नहीं की है, हमेशा इन्होंने नेगेटिव सोचा है, कभी किसी से मशवरा लिया है तो उसने हमेशा नेगेटिव मशवरा दिया है और लेग पुलिंग की है, हमेशा यही सोचा है कि जनाब ये बंदा मुझसे आगे ना निकल जाए। उन्होंने ज़िंदगी में कोई सक्सेस हासिल नहीं की है। तो वो लिस्ट आपने तैयार करनी है। इसके पैरेलल आपने एक लिस्ट और तैयार करनी है। वो लिस्ट किन लोगों की तैयार करनी है? जो आपको नज़र आते हैं वो कोई ना कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई ना कोई अच्छा ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें वो उनको कामयाबी हासिल हो रही है। कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो जनाब आगे बढ़ी जा रहे हैं, चाहे उनकी स्पीड स्लो है, चाहे तेज़ है, लेकिन वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करी जा रहे हैं और आगे बढ़ी जा रहे हैं। जब भी उनसे मशवरा लिया है, उन्होंने पॉज़िटिव मशवरा दिया है, हमेशा हौसला दिया है और आगे बढ़ने का उन्होंने मशवरा दिया और ये कहा है कि जनाब आप अगर इसको करोगे, इस तरीके से करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। तो वो हमेशा उन्होंने आपको पॉज़िटिव अंदाज़ में मशवरा दिया, हमेशा उन्होंने आपको कामयाब होने के तरीके बताए, हमेशा उन्होंने आपको ऐसा रास्ता दिखाया कि जिसके ऊपर आप चलोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, आप कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाओगे। उन्होंने कोई भी बिज़नेस किया है तो उसमें जनाब वो उन्होंने कामयाबी हासिल की है। आज भी वो अच्छे बिज़नेसमैन हैं, आज भी अच्छे कारोबारी हैं। तो उन लोगों की आपने लिस्ट तैयार करनी है। तो आप दोनों लिस्टें तैयार कर लेंगे, एक जिसमें नेगेटिव लोग हैं, एक जिसमें पॉज़िटिव सोच के लोग हैं। अब आपने जो असल काम है वो ये करना है कि अपनी ज़िंदगी से इन नेगेटिव लोगों को एक-एक करके आपने निकालते जाना है। हौसले का काम है, हिम्मत का काम है, लेकिन आपने अगर कामयाब होना है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी में से ये नेगेटिव सोच के लोग, नाकाम लोग, फ़ेल लोग जो हैं, इनको आहिस्ता-आहिस्ता निकाल दीजिए। ये लिस्ट आपके नाकाम लोगों की आहिस्ता-आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन दूसरी साइड पे आपने क्या करना है, जो आपको कामयाब नज़र आते हैं, जो आपको नज़र आते हैं कि सक्सेसफुल लोग हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में आपने शामिल करते जाना है। इस लिस्ट को आपने बढ़ाते जाना है। आज 5 लोग हैं, कल ये 7 होंगे, परसों ये 10 होंगे, उससे अगले हफ्ते ये 20 होंगे। तो इस लिस्ट को आपने बढ़ाते जाना है, इस लिस्ट को आपने कम करते जाना है। तो आपने अपना जो भी आपकी गैदरिंग है, जो आपका हल्का अहबाब है, जहाँ पे आपने उठना-बैठना है, जो आपके दोस्त हैं, ये वाले आपने ख़त्म करते जाने हैं। इनके साथ आपने ताल्लुक जोड़ते जाना है। इनके साथ जब आपका ताल्लुक जुड़ता जाएगा, तो आपकी सोच जो है वो नेगेटिव से पॉज़िटिव में चेंज होनी शुरू हो जाएगी। जैसे-जैसे आप इनके साथ उठना-बैठना रखेंगे, उनके साथ गपशप लगाएँगे, उनके साथ मशवरे करेंगे, उनके सोच के साथ चलेंगे, तो आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू हो जाएँगे। आप अपने आप को कामयाब लोगों में महसूस करेंगे। आपकी गैदरिंग जो है वो कामयाब लोगों में होगी, तो आपके अंदर सोच, जज़्बा जो है वो भी कामयाब लोगों के जैसा ही पैदा होना शुरू हो जाएगा। 6 महीने के लिए आप ये काम करके देख लें, ये वाली लिस्ट जो है इसको ज़ीरो कर दें, ये वाली लिस्ट जो है इसको बढ़ाते जाएँ, तो 6 महीने के बाद आप अपने आप को कामयाब लोगों में महसूस करेंगे। आप अपने अंदर कामयाबी की खुशबू भी महसूस करनी शुरू कर देंगे। आप जनाब कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएँगे। कामयाबी की तरफ आप सोचना शुरू हो जाएँगे कि अच्छा यार ये मैं करूँगा तो ये मैं कामयाब हो सकता हूँ। आपने इस बंदे से मशवरा किया, उसने कहा बिल्कुल आप जनाब इसको इस तरीके से अगर करोगे तो ज़्यादा जल्दी कामयाब हो जाओगे। तो वो आपकी सोच चेंज होनी शुरू होगी, आपके पास जो मशवरे आ रहे हैं वो चेंज होने शुरू हो गए। पॉज़िटिव माइंड के लोग आपको मिल गए, कामयाब लोग आपको मिल गए और आप सोच भी चेंज हो गई,
आपके काम करने के तरीक़ाकार भी चेंज हो गए, तो आहिस्ता आहिस्ता आप बुलंदियों की तरफ जाना शुरू हो गए। तो नाकाम लोगों से जान छुड़वाइए, कल छुड़वानी है बल्कि आज ही छुड़ाइए, वो कभी भी आपको कामयाब नहीं होने देंगे। नाकाम लोग जो हैं वो कभी भी कामयाब बंदे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं, किसी को भी। तो अपना ताल्लुक नाकाम लोगों से ख़त्म करके तो कामयाब लोगों के साथ जो है वो जोड़ना शुरू कर दीजिए। इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। आज अगर मैं फ़ेसबुक के ऊपर अपना नया अकाउंट ओपन करता हूँ या कोई पेज बनाता हूँ, तो वो फ़ेसबुक सबसे पहले मुझे दिखाएगा कि जनाब अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें कि वो आपके पेज के ऊपर, आपकी प्रोफ़ाइल के ऊपर आके तो आपको लाइक करें, आपको जनाब फ़ॉलो करें। तो वो मुझे वही दोस्त दिखाएगा, वही लोगों को दिखाएगा, उन्हीं लोगों को ही मेरे सामने लेके आएगा जो मेरे हल्का अहबाब में हैं, चाहे वो अच्छे हैं, चाहे वो बुरे हैं, वो उन्हीं लोगों को ही मेरे सामने लेके आएगा। लेकिन अगर मैं वो प्रोफ़ाइल बनाता हूँ और मैं आज अगर पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो मैं ऐड करने शुरू कर देता हूँ उन लोगों को जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, जो जनाब कनाडा में रहते हैं, जो सऊदीया में रहते हैं, जो जनाब हॉलैंड में रहते हैं। तो जब मैं उन लोगों को ऐड करना शुरू कर दूँगा, तो मेरा हल्का बाब जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाला बनना शुरू हो जाएगा, मेरा हल्का बाब जो है वो अमेरिका वाला बनना शुरू हो जाएगा, मेरा हल्का बाब जो है वो हॉलैंड वाला बनना शुरू हो जाएगा। तो मुझे जब भी वो कोई चीज़ दिखाएगा, उन्हीं लोगों के साथ रिलेट करती हुई मुझे चीज़ दिखाएगा। क्योंकि अब मेरा हल्का बाब चेंज हो गया, मैं पहले पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान के लोगों को ऐड कर रहा था, अब मैंने ऐड करना शुरू कर दिया बाहर के मुल्क के लोगों को। तो जब मेरे वो फ्रेंड लिस्ट बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो अब मुझे वो पाकिस्तान की ना तो पोस्ट दिखा रहा है, ना मुझे वो फ्रेंड्स दिखा रहा है, शो कर रहा है। मुझे जो भी पोस्ट शेयर होगी, जो भी पोस्ट मेरे सामने आएगी, वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड ही आएगी, अमेरिका से रिलेटेड ही आएगी। तो मुझे जो दोस्त नज़र आएँगे, वो भी मुझे उन्हीं इलाकों के, उन्हीं एरिया के, उन्हीं मुल्कों के नज़र आएँगे। तो अब क्या हो गया कि मैं टोटल मेरा एरिया जो है वो चेंज हो गया। पहले मैं पाकिस्तान में रहता था, अब फ़ेसबुक के ऊपर जो है वो मैं चला गया जनाब अमेरिका में, मैं चला गया कनाडा में। मेरा वो टोटल जो गैदरिंग है, मेरी जो सिटिंग है, मेरी जो प्रोफ़ाइल है, उनमें सारे लोग जो हैं वो वही ऐड होने शुरू हो गए। अब मैं उनके हालात को देख रहा हूँ, उनके तरीक़ाकार को देख रहा हूँ, उनकी बातों को सुन रहा हूँ, जिस तरह से वो करते हैं, वो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता क्या होगा कि मैं भी उनके जैसा ही देखना शुरू कर दूँगा, उनके जैसा ही सोचना शुरू कर दूँगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो मैं देख भी ज़ाहिर है वही रहा हूँ। तो ये फ़र्क बहुत बड़ा है कि पहले मैं पाकिस्तान के फ्रेंड्स ऐड करता था, अब मैंने वो सारे ख़त्म करके तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के ऐड कर लिए। अब मेरे सामने जो भी पिक्चर, जो भी वीडियो, जो भी चीज़ आती है, वो ऑस्ट्रेलिया की आती है, तो मेरा वो सारा चेंज हो गया। तो ये चीज़ मेरा ख़्याल है कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी-अच्छी और बेहतरीन बिज़नेस टिप्स लेके आपके सामने आते रहेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल के आइकन को प्रेस करेंगे, तो इसी तरह की मुफ़ीद और अच्छी-अच्छी बिज़नेस टिप्स, बिज़नेस आइडियाज़ और मोटिवेशनल वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो, नए आइडिया और नई सोच के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।